वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो परीक्षा की रूटीन आ गई हुई है, उस परीक्षा रूटीन नहीं, परीक्षा फॉर्म भरने की जो तारीख आ गई है, बीआरबीयू के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो सत्र 2023-25 और बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो 2022-24 के प्रशिक्षु हैं, उनकी जो परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आ गई है। तो इसके बाद का जो संशय जनरली बच्चों के दिमाग में होता है कि वह रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं जिससे वह अपना फॉर्म भर सकेंगे, और बार बार अपने कॉलेज को फ़ोन करते हैं या टीचर्स को फ़ोन करते हैं कि सर कौन सा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा जिससे कि उन्हें फॉर्म भरने में आसानी होगी। तो आज के इसी टॉपिक में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे फर्स्ट ईयर वालों के लिए और कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होंगे सेकेंड ईयर के लिए, कौन कौन से पेपर उनको लगेंगे जिससे कि परीक्षा फॉर्म जो फिलअप करना है उससे उनको आसानी हो सकेगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख शुरू हो गई 19 फरवरी 2024 से लेकर के 6 मार्च 2024 तक रहेगा। 19 फरवरी से अर्थात मंडे से शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग चर्चा करते हैं इस आज के वीडियो में। तो आप ध्यान से अपने पेपर पेन को निकाल लें तथा पेपर पेन को निकाल कर उसे नोट कर लें कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। मिनिमम इतने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके आवेदन करने में। अब रह गई कि कॉलेज वाले आपसे अन्यथा कुछ और पेपर लें तो अलग बात है, अन्यथा जो मिनिमम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए आप अपने पेपर पेन को निकाल लें, और कौन कौन से पेपर लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, सभी चीज़ों की मैं आपको आगे व्याख्या कर दे रहा हूं। पहले फर्स्ट ईयर के लिए व्याख्या होगी, फिर सेकेंड ईयर के लिए व्याख्या होगी। तो आप दोनों प्रशिक्षुओं को कोई परेशानी ना हो परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, आप एक बार अपनी तैयारी के साथ जाएँ और कॉलेज में अपना फॉर्म भर करके निश्चिंत हो जाएँ अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए। आगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि परीक्षा की तैयारी एवं गेस्ट क्वेश्चंस तथा आगे की जो भी रणनीति होगी अच्छे मार्क्स पाने के लिए, उन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट ईयर के फॉर्म फिलअप में कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर फॉर्म फिलअप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या पेपर आपको लगना है। नंबर 1 में आपको बताया गया है कि ग्रेजुएशन लास्ट मार्कशीट। ग्रेजुएशन लास्ट मार्कशीट से अभिप्राय यह है कि आप ग्रेजुएशन जो फाइनल ईयर दिए हैं और उसका जो फुल मार्क्स जिसमें कि तीनों साल के मार्क्स उसमें दिए गए हैं, उस मार्क्स में लास्ट मार्कशीट लगेगा जो कि नंबर 1 में रिक्वायर्ड है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं, जो लास्ट में मैंने लिखा हुआ है वह है कि इसका एडमिट कार्ड भी लगेगा। आपके लास्ट जो परीक्षा हुई है ग्रेजुएशन में उसका मार्कशीट और साथ ही साथ जो है कि उसका एडमिट कार्ड भी आपको देना पड़ेगा। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के मार्कशीट और साथ ही साथ एडमिट कार्ड की भी जेरॉक्स कॉपी लगेगी। दूसरा है रजिस्ट्रेशन स्लिप। रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपको देना पड़ेगा, जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप की भी जेरॉक्स कॉपी देनी पड़ेगी, और रजिस्ट्रेशन स्लिप का भी आप अपना जेरॉक्स कॉपी लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आप देखिएगा यहाँ पर जो दिया जा रहा है वह थर्ड में है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन स्लिप या माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि आप सेम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जैसे कि आज मैं बता रहा हूँ बीआरयू बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, तो वैसे स्टूडेंट्स जो बीआरयू बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अलग से माइग्रेशन देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ऐसी स्थिति में आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा। क्योंकि माइग्रेशन क्यों लगता है आपको पता होना चाहिए। जब आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, जिसे हम प्रवर्जन पत्र भी कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जब प्रवर्जन पत्र देंगे तभी आपके जिस यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ पर आपका परीक्षा फॉर्म फिलअप हो सकेगा। तो आपको ओरिजिनल इसमें माइग्रेशन स्लिप या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर जो आता है कि यदि आपने अभी तक लास्ट क्वालिफिकेशन जो आपने लिया हुआ है ग्रेजुएशन, वहाँ का सीएलसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर नहीं जमा किए हैं तो उसे भी आपको जमा करना पड़ेगा। तो पहला डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिया कि ग्रेजुएशन का लास्ट मार्कशीट जो फाइनल ईयर का होगा। दूसरा रजिस्ट्रेशन स्लिप जो कि आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं वह मार्कशीट देना पड़ेगा। थर्ड में है कि माइग्रेशन स्लिप देना पड़ेगा।
जो कि ओरिजिनल होंगे। चौथा में है कि CLC कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पांचवा में है कि आप देख रहे हैं 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी आपको अपने देने पड़ेंगे। आप अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर कि परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होता है और ऑफलाइन भी होता है। तो यदि ऑनलाइन हो उस परिस्थिति और ऑफलाइन हो उस परिस्थिति, दोनों परिस्थिति में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो देने होते हैं। तो 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप जो है कि तैयार रखिएगा। पिछली बार जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि यूनिवर्सिटी से जो है कि ऑनलाइन आवेदन हुआ था, इस बार भी ऑनलाइन आवेदन ही होना चाहिए। परंतु जो है कि कॉलेज वाले जनरली एक ऑफलाइन फॉर्म भरवाते हैं, उसके बाद जा कर के ऑनलाइन फॉर्म जो है कि कॉलेज खुद ही भरता है। तो इसीलिए इन सभी रिक्वायरमेंट्स की आपकी ज़रूरत होगी और आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पुनः उनको पोर्टल पर जा कर के जो है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपलोड करना भी होता है। तो पांचवा पॉइंट आप देख रहे हैं कि 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगा। छठवां पॉइंट जो है वह है कि रिक्वायर्ड फीस, जो का जनरली जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है उतना फीस इस कॉलेज नहीं लेती है, उसके अतिरिक्त भी उन्हें जो है कि फ़ीस देना पड़ता है। तो इसलिए जो है कि हर कॉलेज महाविद्यालय जो है कि अपने अपने हिसाब से निर्धारित करता है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि रिक्वायर्ड फीस जो आपके महाविद्यालय से निर्धारित होंगे वह भी देना पड़ेगा। और 7वां पॉइंट हमने जो लिखा हुआ है वह आपके लिए नया नहीं है, ऊपर मैं अवगत करा चुका हूं कि आपको क्या देना है। तो उसके लिए है कि 7वां में ग्रेजुएशन का लास्ट एडमिट कार्ड जो है कि सर्टिफिकेट देना रहता है, उसे भी आपको दे देना है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने निर्धारित किया हुआ है कि जीरोक्स कॉपी देना है। तो जीरोक्स कॉपी, इसमें सब कुछ आपको जीरोक्स कॉपी ही देना है। केवल 2 चीज़ ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप देंगे। वह जो सर्टिफिकेट है वह आपका ओरिजिनल में हो जाएगा। माइग्रेशन तथा CLC कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ जो होते हैं ओरिजिनल लगेंगे। बाद बाकी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वह सभी आपकी जेरोक्स कॉपी लगेगी। 2 सर्टिफिकेट CLC कैरेक्टर तथा जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वह आपका ओरिजिनल लगता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगाने हैं उन सबों की छाया प्रति रहेगी और साथ ही साथ स्व अभिप्रमाणित डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तब जा कर के आपका इस प्रकार से जो 19 तारीख अर्थात जो है कि फॉर्म भरने की डेट आई हुई है उससे आप आवेदन करें और अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने निर्देश दिया है कि इन सभी पॉइंट्स की ज़रूरत है, इन सभी पॉइंट्स के साथ आप अपना फर्स्ट ईयर का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए होंगे। अपनी तैयारी करके जाएं और एक साथ में अपना पूरा फॉर्म भर करके आ जाएं। बार बार उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने यह वीडियो आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ। आप यदि हमारे वीडियो पे, हमारे इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके अन्य मित्रों को भी इससे परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह आज का वीडियो जो फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए जो मैंने प्रयास किया है वो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा और आगे इसमें काफ़ी मददगार साबित होगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।